जी साहब, आपने मुझे बुलाया? जी जी पटवारी साहब, मैंने आपको बुलाया। आए बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पटवारी साहब, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। आप जो है ना 2-3 घंटे में किसानों की बैठक बुलवाएं और मुझे उनसे ज़रूरी पैगाम है वो मैंने उनको पहुंचाना है। जी ठीक है तहसीलदार साहब, आपके हुक्म की तामील होगी। जी बहुत शुक्रिया। आए सर, साहब किसान आपके इंतजार में बैठे हैं। चलें चलते हैं। ये पकड़ें डायरी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी तशरीफ रखें। इधर आ जाओ पटवारी साहब। जी सबसे पहले तो मैं एक मीटिंग के सिलसिले में मसरूफ़ था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, उसके लिए माजरत। जी चलें, वो तो ठीक है। और यूं इस तरह पटवारी साहब हम सब किसानों को अचानक इकट्ठे करने की वजह खैरियत तो थी सब? जी मलिक साहब, हुकूमत की कोई नई पॉलिसी आई हैं, तो इस हवाला से तहसीलदार साहब ने आपसे कुछ बात करनी थी। हम किसानों से? जी जी। चलें जी, माशाल्लाह। आप हजरात से गुफ्तगू का मेरा मकसद ये था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से चंद अहकामात जारी किए गए हैं जो आप तक पहुँचाने बहुत ज़रूरी थे। समझ से काम बालात आ रहा है कि हुकूमत हम किसानों की बेहतरी के लिए सोचे या हम किसानों के लिए कोई रिलीफी पैकेज का ऐलान करे। कोई ना कोई मुसीबत हम किसानों में फिर आने लगी होगी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले आप मेरी बात गौर से सुन लें, क्योंकि हुकूमत की जो भी पॉलिसी होती है वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होती है। समझ से काम बालात आ रहा है। कभी भी अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार ने किसानों की बेहतरी के लिए कभी भी कोई इकदाम नहीं उठाया। आज तक क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक जितनी भी पॉलिसियाँ बनी हैं वो किसान कुश ही बनी है। जी इस बार हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स जो है वो लेने का तरीका थोड़ा सा तब्दील और थोड़ा मुश्किल किया है। क्या क्या? हमारी आमदनी पे टैक्स? पहले हुकूमत ने थोड़े टैक्स लगा रखे हैं जो अब फिर से क़यामत बर्पा कर रहे हैं। तहसीलदार साहब जेड़े तुसां सारे ते टैक्स ला रहे हो ना, इस तो बेहतर है कि सानू जिंदगी से मार छोड़ो ते जेड़े सारे कोई थोड़े अगले रकबे हैं या 4 कनाल या किले हैं तुसां गिनो चाहते सानू वैसे ही माफ करो। जी जी, आपकी आमदनी पर टैक्स लगेगा और तफसील उसकी ये है कि पंजाब हुकूमत ने 5% से लेकर 45% तक टैक्स लगाने का हुक्म जारी किया है। अगर आपकी सालाना ज़री इनकम जो है वो 60 लाख तक है तो उसके ऊपर आपको 45% टैक्स देना होगा, और जिस किसान की आमदन सालाना 6 लाख से लेकर 12 लाख तक होगी उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और ऐसे ही जिसकी आमदन 12 से 16 लाख होगी उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और इसी तरह जिस किसान की आमदन 16 लाख से 32 लाख सालाना होगी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लो जी जमींदार भाइयों, जो डीएपी हम ले रहे हैं उस पे टैक्स, यूरिया पे टैक्स, ज़रई अदियात पे हम टैक्स दे रहे हैं, डीजल पे हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे हम टैक्स दे रहे हैं। हम ले तो कुछ नहीं सकते। अब गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि वो हमसे ज़मीन ले ले और हमें 2 वक्त की सिर्फ रोटी खाने के लिए दे दे, जो हम बच्चों का पेट पाल लें। तहसीलदार साहब, आपको याद है कि पिछले साल भी हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ थी उससे अभी तक हमारे घरों में गंदम को कीड़े खा रहे हैं। हम ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसमें हमें लाखों का टैक्स देना पड़ता है। हुकूमत की इस गलत और नाकाम पॉलिसियों से हम किसानों का जीना मुहाल हो चुका है। हम लोग खुदकशियां करने पे आ गए हैं। हमारी गंदम अभी तक किसी ने नहीं खरीद की। हुकूमत ने जो रेट दिया था उस रेट पे कम से कम हुकूमत को चाहिए था हमसे गंदम तो खरीद करती। उससे भी कम रेट पे हम माफिया को गंदम बेचने पर मजबूर हो गए। जो हमारी गंदम हुकूमत के मुताबिक रेट के मुताबिक 4000 रुपया रेट था, हमने उसको 2200 रुपये में बेचा है हम किसानों ने। और सबसे महंगी हमने डीएपी डाली, हर चीजें हमने महंगी डाली। हमारा नाम तो कोई लेने वाला ही नहीं है। हम ऐसे लावारिस हैं, हमारी तरफ से कोई आवाज ही नहीं उठाने वाला। देखें जी, आप सबकी बातें तो मैंने सुन ली हैं। मेरा काम ये था कि मैं हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकामात आप तक पहुंचाऊं, और बाकी मैं खुद सरकार का मुलाजिम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि आपके जानवरों पर भी टैक्स लगेगा इस तरह। तहसीलदार साहब, बात है सीधी सी। पहले किसान जो है ना वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों का शिकार होकर ख़त्म हो चुका है।
इस वक्त किसान के पास इस साल की गंदम काश्त करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर आपका यही रवैया रहा, आपकी हुकूमत का यही रवैया रहा, तो किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे और अगले साल आप कौम को क्या खिलाएंगे। और उसके बाद हम ना टैक्स देंगे, हम किसान एक हो जाएंगे, ना गंदम काश्त करेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना, हमें पाबंद सलासल कर लेंगे ना, तो कर लें। पहले कौन सा हम आज़ाद जी रहे हैं? पहले भी तो हम एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हुकूमती अहकामात के मुताबिक जो चीज़ें हुकूमत की होती हैं वो बाजार से हमें डबल रेटों पे मिलती हैं, और जब किसान मंडी में अपनी चीज़ें लेके जाता है तो किसान को कभी उसकी मर्जी का रेट नहीं मिला, औने पौने दामों वो माफिया के हाथों फरोख्त करके आता है। हाँ सही तो कह रहे हैं चौधरी। सही कह रहे हैं चौधरी साहब, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हम सब जिम्मेदार एक हो जाएंगे, एहतजाज करेंगे, हम कोई हमारे टैक्स पास नहीं कोई टैक्स नहीं है, हम कुछ भी नहीं देंगे। हम कुछ भी नहीं देंगे, हम ये जा रहे हैं। देखिए जी, मेरा काम था आपको हुकूमत की पॉलिसियां बताना और आप तक पैगाम पहुंचाना। आगे आपकी मर्जी, आप जो करें। आए पटवारी साहब, चलते हैं। जाएं जी जाएं।